हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो में। सो टुडे वी विल बी डूइंग ए न्यू वीडियो sharing our experiences in France. So today with me it's Daniel. Yeah, bro. Recently, lots of our viewers have contacted me and asked me to do videos in Hindi or English. You know, I have been doing videos in Malayalam language, and some of our viewers who could not understand Malayalam, they were using our description box to know what we were talking about. So anyway, my friend Daniel is speaking to you in Hindi. Even though I am not so comfortable with Hindi language, मुझको हिंदी समझती है. So welcome to our channel, Daniel. थैंक यू ब्रो। सो जैसा कि एल्बिन ने कहा, मेरा नाम दानियल है और मैं एल्बिन के साथ यहाँ पे EMLV बिज़नेस स्कूल में 2 साल स्टडीज़ कर रहा हूँ। हमारा कोर्स था मास्टर्स इन मैनेजमेंट इंटरनेशनल बिजनेस। और हम दोनों ने हमारा कॉलेज स्टार्ट किया था सितंबर 2022 में। ये हमारा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है जिसमें हमें थीसिस और इंटर्नशिप करनी होती है। तो अभी हमारा इंटर्नशिप्स चल रहा है और साइड बाय साइड हम अपनी थीसिस भी कर रहे हैं। सो वी विल बी कंप्लीटिंग आवर degrees in October 2024 and then I think we will start our new journey like जॉब ढूंढेंगे यहाँ पे फ्रांस में। और जॉब ढूंढने के लिए हम आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे क्या नेसेसरी है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। सो यहाँ फ्रांस में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है जो कि कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे 2 तरह की कोर्सेज होते हैं, लाइक डिपेंड्स ऑन सर्टिफिकेशन। ये देखना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोर्स RNPC सर्टिफाइड है या नहीं, बिकॉज अगर वो RNPC सर्टिफाइड नहीं होगा तो आप लोगों को आगे जाके डिफ़िकल्टीज़ होगी अपना APS ऑब्टेन करने में। लाइक व्हेन यू कंप्लीट योर स्टडीज़ यू विल आस्क फॉर द APS वीज़ा टू फाइंड अ जॉब हियर इन फ्रांस। सो APS लेने के लिए हमें जो कोर्स करना होता है वो RNPC सर्टिफाइड होना चाहिए हमेशा, तब जाके यहाँ की परफेक्चर आप लोगों को 2 साल का APS वीज़ा देती है, जैसे कि इंडियंस लोगों के लिए है। तो आप लोगों को सबसे पहले अपना कोर्स देखना है RNPC सर्टिफाइड हो, और सेकेंडली आप लोगों को देखना है कि स्कूल कौन सी है। आप लोगों को स्कूल ऐसे सिलेक्ट करना है जो कि ज़्यादातर करके मीन्स ग्रांदे इक्वल हो। जो कि ग्रांदे इक्वल होती है वो बेटर होती है, नॉर्मल स्कूलों से बेटर होती है। तो आप लोगों को 2 चीज़ ध्यान में रखनी है बहुत ज़्यादा, एक ग्रांदे इक्वल हो और दूसरा RNPC सर्टिफाइड हो। आप लोग स्कूल्स की कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाके ये चीज़ देख सकते हो कि आपका कोर्स RNPC सर्टिफाइड है या नहीं। RNPC सर्टिफाइड है, वेल एंड गुड। तो अब मैं बात करूँगा अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे 2 साल का स्टडीज़ का। सो जैसे कि मैं यहाँ पे आया सितंबर 2022 में, तो मुझे पहले से थोड़ी सी फ्रेंच आती थी क्योंकि मैं यहाँ पे इससे पहले भी एक बार आ चुका हूँ 2020 में। तो मैंने यहाँ पे सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम पे 2020 में आया था, तो उसमें मैंने A1 का कोर्स कर लिया था फ्रेंच का। तो मुझे तो बेसिक फ्रेंच आता था, तो यहाँ पे आते साथ मुझे फ्रेंच में थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं हुआ। ये था मेरा फ्रेंच लैंग्वेज का एक्सपीरियंस। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो स्कूल्स होती है, यहाँ पे जो मेरी स्कूल्स है EMLV, उसमें USA और कनाडा जैसा नहीं होता है कि आपकी स्कूल्स और कॉलेजेस सिर्फ 2 दिन या 3 दिन या हाफ डेज़ में आप लोग कवर अप कर लोगे, फिर उसके बाद पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लोगे आसानी से और आप लोग डबल शिफ्ट लगा लोगे या ऐसा कुछ। यहाँ पे होती है 5 डेज़ स्कूल। सो आपको पहले से प्रिपेयर रहना है कि आपको 5 डेज़ स्कूल जाना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एंड समटाइम्स they schedule you on Saturdays also, so you have to be so you have to be well prepared for that. Because normally some students just want to come to France to earn some money and not to go to colleges. Normally most of the institutions in France, the good ones, they have 5 to 6 days of class. क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में बहुत सारी एजेंसीज है जो आप लोगों को बोलती है कि हाँ हम आपके ये कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, आप वहाँ पे जाइए, आपको कॉलेजेस अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप पार्ट टाइम जॉब करिए, आप इतना अर्न करोगे, आप इतनी फैमिलीज़ को इतना भेज सकोगे, आपकी अच्छी लाइफस्टाइल होगी एंड ऑल। सो वो सब चक्करों में आप मत पड़िए। आप लोगों को अगर आप यहाँ पे अच्छी स्कूल्स में कर रहे हो इनरोल, तो आप लोगों को एटलीस्ट 5 डेज़ तो पकड़ के चलना है कि आपको स्कूल्स जाना है। Normally, if you do not have the basic from India and you want to learn from here because the school offered you or the agencies say that the schools will offer you French courses, that won't do much better. So तो आप लोगों को एक चीज़ समझनी होगी कि आप लोग जिस दिन से स्टार्ट करें फ्रांस में स्टडीज़ का सोच रहे हो, ड्रीम कर रहे हो, उस दिन से आपको एक चीज़ सोचनी है कि आपको फ्रेंच बेसिक भी स्टार्ट करना है सीखना, क्योंकि फ्रेंच यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है। यहाँ आप इंग्लिश इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे हो तो आपको फ्रेंच की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इंटर्नशिप ढूंढने के लिए भी आप भले ही एक इंग्लिश स्पीकिंग जॉब
ढूंढ लेंगे यहाँ पे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आपको टाइम लगेगा बट यू विल गेट इट. Yeah. But the environment, the culture, the friends, the colleagues, they will speak only French. Yes. So आप लोगों को जो कंपनी होगी वो देखेगी आपको फ्रेंच आती है या नहीं, आप इंडल्ज कर पाओगे कि नहीं अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ. तो उस बेसिस पे आपको वो सिलेक्ट करेंगे. तो आपको फ्रेंच आना बहुत ज़रूरी है. ये हमारा एक्सपीरियंस है. तो एक छोटी सी वीडियो में हम सारी इन्फॉर्मेशन आप तक के नहीं पहुंचा सकते. तो अगर आपको कोई डाउट है या आपको हमारे से कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है बताना आपको, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हम आपको वाया टेक्स्ट, वाया ईमेल या वाया एनीथिंग, वी विल रिप्लाई यू, वी विल टॉक अबाउट इट, वी कैन डिस्कस अबाउट इट. सो अगर आपको फ्रांस में आके स्टडीज़ करना है और आप चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें, लाइक कॉलेज सिलेक्ट करने में, या आपको हमारे से कॉलेज के बारे में जानना है, इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानना है, या कोर्स के बारे में जानना है, या एडमिशन के रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हम आपकी हेल्प करेंगे पूरी तरह से, आपके कोर्स सिलेक्ट करने में, कॉलेज सिलेक्ट करने में, और एडमिशन में भी वी विल हेल्प. आपको हमारी कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो वहाँ पे आपको मेंशन रहेगी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. सो जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में कहा कि अगर आपको फ्रेंच नहीं आती तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पे सर्वाइव करना. बट यहाँ के पॉजिटिव पॉइंट्स, जो कि प्लस पॉइंट्स है, वो अब हम आपको बताना चाहेंगे. जैसे कि अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप बायलिंगुअल हो गए. जैसे कि आप इंडियंस लोग इंग्लिश अच्छी बोलते हैं और उनको फ्रेंच भी आ गई, तो यहाँ पे जो कंपनीज़ है वो आपको प्रीफर्स करेगी क्योंकि आपको इंग्लिश भी आती है, एज एन लाइक टू हैंडल इंटरनेशनल क्लाइंट्स एंड ऑल. और आप जानते हैं कि इंडिया और फ्रांस का रिलेशनशिप कितना अच्छा है. तो यहाँ पे इंडियंस को जो फ्यूचर है सेफ़ है. और आपको यहाँ पे जैसे कि गवर्नमेंट्स अलाउंसेस भी बहुत है. जैसे कि आप स्टूडेंट है तो आपको अकोमोडेशन में अलाउंस मिलता है एज अ काफ. यू हैव टू अप्लाई फॉर इट व्हेन यू फाइंड योर अकोमोडेशन. गवर्नमेंट विल गिव यू सम अमाउंट टू हेल्प यू इन योर अकोमोडेशन. और भी बहुत सारे अलाउंसेस है, जैसे सोशल सिक्योरिटी हो गया. जैसे आप यहाँ पे कोई इश्यूज़ हो गया आपको, या आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हो, तो आपको पेमेंट ज़्यादा करना है. लाइक बहुत से लोग सोचते हैं यहाँ पे सारी चीज़ महंगी है, कॉस्टली है, बट वो आप जब पे करते हो तो आपको कुछ अमाउंट जो होता है रिम्बर्समेंट हो जाता है, आपको रिटर्न मिल जाता है सोशल सिक्योरिटी की तरफ से, कार्तेवितल के थ्रू. तो आपको बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं यहाँ पे. आपको गवर्नमेंट बहुत सारी हेल्प प्रोवाइड करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपको फ्रेंच नहीं ही आती है, या फ्रेंच कंट्री है, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो आपको डिफ़िकल्ट होगा. So the transportation, the metro and the tickets. तो ट्रांसपोर्टेशन में भी जैसे कि एल्विन ने बताया अभी, जैसे कि मैं पॉइंट भूल गया था, हाँ, कि ट्रांसपोर्टेशन में भी जैसे कि आप बिलो 26 है तो आपको उसमें भी हेल्प होती है. जैसे कि नॉर्मली आप अबव 26 हो तो आपको पे करना पड़ता है 86 यूरोज़. लेकिन बिलो 26 वालों इमेजिनार होता है, स्टूडेंट कार्ड होता है, उस पर आप लोग 50% ऑफ पे ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो एवरी मंथ. So there are like many allowances you get from French government. So don't worry, you can like live happily here. You just have to learn French, that's it. Yes. Because you may be thinking about, in the beginning of the video we have been saying the importance of French and 5 days of class, exams, projects, assignments. But don't worry guys, if you learn French and if you are skilled, you will have a very good future here. Also the institutions which are in France are highly reputed, highly accredited, so don't worry. We're also here to help you only. The only thing to consider is that you have to choose a good institution, not what agencies tell you. Agencies will tell you to choose these colleges because they get more commission from that. But you will have to do your own research. तो अभी हम बात करेंगे वीज़ा के बारे में, जो कि फ्रांस का वीज़ा आपको स्टूडेंट वीज़ा जो मिलेगा. सो अभी हम बात करेंगे फ्रांस स्टूडेंट्स वीज़ा के बारे में, जो कि आप एडमिशन लेने के बाद अप्लाई करेंगे. तो आपको जो फ्रेंच स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा वो होता है एक शेंगन वीज़ा, जिस पे आप यहाँ पे फ्रांस के अलावा 20+ मोर कंट्रीज़ आप विज़िट कर सकते हैं विदाउट वीज़ा. जो कि आपका फ्रांस का शेंगन वीज़ा रहेगा, उसी पे आप विज़िट कर सकते हैं 20+ मोर कंट्रीज़. लाइक लास्ट ईयर आई विजिटेड स्विट्ज़रलैंड, माई फ्रेंड ही विजिटेड Spain. So many of my friends are visiting Spain, Italy, Luxembourg, Switzerland, Germany. So you don't need any visa for all those countries because all those countries are Schengen countries. हम Schengen countries के बारे में बात कर चुके हैं, तो अब हम बात करेंगे अपना जो स्टे बैक वीज़ा होता है.
तो हम इंडियंस लोग को यहाँ पे फ्रांस में सबसे ज़्यादा स्टे बैक वीज़ा ड्यूरेशन वीज़ा मिलता है, 2 साल। जैसे कि 2 years या 2 साल को 2 साल का। सो हम इंडियंस को यहाँ पे 2 साल का स्टे बैक वीज़ा मिलता है, जिसमें हमें अपना जॉब सर्च करना होता है। बहुत सी लाइक ऑलमोस्ट एवरी कंट्रीज लाइक दे आर गेटिंग ओनली 1 year स्टे बैक वीज़ा। ओनली आई थिंक ओनली इंडिया इज़ द कंट्री हु like gets 2 years of stay back visa In to France. find France to find a job. And also like when you finish your studies and you अरे want भाई हिंदी में okay, so जब आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हो और आपको इंडिया ही जाना है, जैसे यहाँ आपको जॉब नहीं ढूंढना है, खाली आप स्टडीज़ करना आए थे, उसके बाद भी आपको 5 years का एलुमिनाई वीज़ा मिलता है। वो वीज़ा ऐसा होता है जैसे आपको 5 years का एलुमिनाई वीज़ा है, आप 5 years में कभी भी विजिट कर सकते हैं, बट ओनली फॉर 3 months ड्यूरेशन, not for 5 years. It's a visa for 5 years, but you can only visit for 3 months. and this all tells the good relation between India and France, right? Yeah. Yeah. So I think we have better future here in France. Just we have to learn French. Learn French. And वो भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, नया कल्चर सीख रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस चलती है। लास्ट में हम यही बात कहना चाहेंगे कि हम आपके लिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हिंदी में लाते रहेंगे, ताकि हम और ज़्यादा ऑडियंस तक के हमारी बात आप लोगों को समझ में आ सके, क्योंकि हमारी वीडियोस बहुत से लोग देखते हैं, खाली मलयालीज़ केरला के पीपल नहीं देखते हैं। और अगर हमसे कोई गलती हो गई हो वीडियो में, तो आप हमें इस कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती होती है। और हाँ, लास्ट में अगर आपको कोई भी हेल्प, कोई भी एडमिशन रिलेटेड या कोर्स रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट डिटेल्स दी हुई है। सो या आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए। सो ओके गाइज, सी यू देन। thank you for watching. So see you in the next video. या ओके गाइज।